उसमें ये मायने रखता है कि हम जिस काम को करने के लिए राजी हुए हैं, जिस काम को करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, वो काम कितना बड़ा है, हम क्वांटिटी में कितने लोग हैं, ये छोटी बात होती है, बशर्ते उस बात के कि हम आज देश का सबसे बड़ा त्योहार स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। साथियों, हम सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हम और देश का हर नागरिक अंग्रेजों का गुलाम था। उन्होंने लगभग 200 सालों तक हमारे देश पर हुकूमत की है और उनकी एक नीति थी, वो आपस में हमको लड़ाते थे और उसको जब एक राजा से कहते थे आप उस राजा पर अटैक कीजिए, उनको उनके जो साम्राज्य है उसको आपस में आपके साम्राज्य में मिला लीजिए, और उधर से कहते थे आप उन पे अटैक कीजिए। दोनों को आपस में लड़ा देते थे, अपनी सेनाओं को हटा लेते थे और भारतीय सेना आगे होती थी, अंग्रेज की सेना पीछे होती थी। तो जो जिस तरफ से दोनों तरफ से जब भी कोई मरता था तो वो हिंदुस्तानी मरता था, और अंग्रेज चूंकि पीछे होते थे वो गाइड क्या करते थे, वो बच जाते थे। और जब देखते थे कि जो राजा जीता है वो भी कमजोर हो गया तो उसके भी राज को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। उनकी ये रूल थी कि फूट डालो और राज करो। आखिर में हिंदुस्तान चूंकि मतवालों का देश रहा है, इन्होंने हमेशा अपने भारत देश को, अपने माँ जैसी धरती को अपने जान से ज्यादा तवज्जो दिया है। तो जब हिंदुस्तान में रहने वाले उस वक्त के बुद्धिजीवियों ने इस बात का आभास किया कि हम जो है गुलामी में जी रहे हैं और हिंदुस्तान का ये परम दायित्व है हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी का कि हमें आजादी की सांस लेना चाहिए, उन्होंने ये संकल्प लिया कि अगर हम जिएंगे तो आजादी के साथ जिएंगे, अगर हम सांस लेंगे तो आजाद हवा में सांस लेंगे, नहीं तो अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। फलस्वरूप ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम की भावना से लोग ऊपर उठे और केवल हिंदुस्तानी बनकर, क्योंकि इस वक्त हमारा देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, हम अब बच कर रह गए हैं, हम वापस से किसी दूसरी तरीके के गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हमें जरूरत है हिंदू मुसलमान की भावना से ऊपर उठे, जैसा कि 1947 से पहले 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उस मौके पर लोगों ने हिंदू मुसलमान की भावना को घर पर रखा और केवल हिंदुस्तानी होकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में युद्ध छेड़ दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो बुज़दिल कौम, क्योंकि अंग्रेज जो होते हैं वो बहुत बुज़दिल होते हैं, और हिंदुस्तानी लोग जो थे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, उनकी असेंबली में बम फेंका और उस पर साफ साफ निर्देशन किया कि अब तो तुम हिंदुस्तान छोड़ दो या अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हम पूरी तरीके से आजाद हुए और अब हम रहती दुनिया तक आजाद देश में सांस ले रहे हैं। और उसके बाद में हमारी आने वाली नस्लें 1947 के बाद में जिन्होंने जन्म लिया वो सौभाग्यशाली है कि उनको ऐसे पूर्वज मिले जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी और उसके बाद में हम आजाद देश में पैदा होने के गौरवान्वित हुए। आज इस मौके पर चूंकि हमने 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी पाली है, लेकिन अभी हमारी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनसे हमें आजाद होना अभी बाकी है। अभी हमको जरूरत है, सबसे बड़ी जो हमारी जरूरत है, सबसे बड़ी जो हमारी नीड है वो है हमारी यूनिटी। जो हम आजादी के टाइम पे जो हमारी एकता थी उसमें अब कहीं ना कहीं छेड़ता आने लगी है। हमारे इस समाज में कुछ ऐसे लोगों ने जन्म ले लिया है जो हमारे हिंदू मुस्लिम की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, हमको आपस में एक मंच पर नहीं देखना चाहते हैं। तो हम सभी को जरूरत है, क्योंकि हम सब इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब जिम्मेदार लोग हैं, अपने घर के, अपने समाज के अगुआ लोग हैं। तो मैं आप सभी से बहुत ही विनम्रता के साथ में निवेदन करता हूँ कि भाई, जब एक आदमी बेहोश होता है तो उसको पानी के छींटे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब समाज बेहोश होता है तो उसको खून के छींटे की जरूरत पड़ती है। तो जरूरत है, लोग हमारे समाज को बेहोश कर चुके हैं और क्योंकि आदमी नहीं समाज बेहोश है तो जरूरत पड़ेगी खून के छींटे की जरूरत पड़ेगी। तो हम जैसे हजारों युवाओं ने ठान रखा है कि हम खून का छींटा भी देंगे और अपने सोए हुए समाज को जगाएंगे। और 1945 से पहले जिस संकल्प के साथ तो हमारा देश आजाद हुआ था, वो एकता, वो अखंडता और रहती दुनिया तक हिंदुस्तान को हम कायम रखेंगे। हम क्योंकि शिक्षा की नीति अभी 2-3 सालों से बहुत गड़बड़ चल रही है, तो इसलिए शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग भी मंच पर हैं। मैं उन सभी से बहुत ही विनम्रता के साथ में निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो देश है, जो हमारे सामने जो बट्टी बबली बैठे हुए हैं,
और हमारे गांव कस्बे के युवाओं की जो सबसे बड़ी पीड़ा होती है, जो सबसे बड़ी दुख होती है, जो कार्य में खास करके उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों की जो सबसे बड़ी जो हमका कमतरी पैदा होती है वो ये होती है कि हम शहर के मर्दों से अपनी तुलना जब